हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो यदि आपने एनवीएस का एग्ज़ाम फिलअप किया है और आप वेट कर रहे हैं एनवीएस के एग्ज़ाम का, तो आप जानते ही होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एनवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एनवीएस सिलेबस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी उठाए गए क्वेश्चंस हैं और उनको लेकर हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को। अगर आप एनवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 27 नवंबर से स्टार्ट है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो में आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, 21 फरवरी। 21 फरवरी को यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ब्राह्मी लिपि। सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रगीत को गाने में हमें कितना समय लगेगा, यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ हमें बताना है कि राष्ट्रगीत गाने में हमें कितना समय लगता है, ना कि राष्ट्रगान। राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रगीत अलग है। तो राष्ट्रगीत को गाने में हमें कितना समय लगता है, तो वो लगता है हमें केवल और केवल 65 सेकेंड, 65 सेकेंड्स जो हमें इस गीत को गाने में लगता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो है राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें से जो हमारा जो सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, वो क्या होगा, बी जे खेर। बी जे खेर जो है इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, नागार्जुन। नागार्जुन जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तेलुगु भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, डोगरी भाषा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो हमें ये बताना है, इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंदुमती। इंदुमती जो है हमारा राइट आंसर होगा। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, इंदुमती। इंदुमती को जो है हिंदी की प्रथम कहानी माना गया। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके ये बताना है कि इस कहानी को लिखा किसने है। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के अलावा दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ राजभाषा हिंदी है। क्या है, राजभाषा जो है हिंदी है। भारत के अलावा कौन सा देश है, तो वो होगा फिजी। फिजी जो है भारत के अलावा दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जहाँ पर राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। देखिए अभी जो आगे क्वेश्चन आया था वो आया था राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है, तो वो हमारा था 65 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हमें बताना है कि राष्ट्रगान को गाने में हमें कितना समय लगता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। राष्ट्रगान हमारा कौन सा है और राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है 52 सेकेंड्स हमें लगेगा राष्ट्रगान को गाने में। ठीक है, कितना समय लगेगा, 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे, तो कौन थे, वो थे पंपा। बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा थे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रस के कितने अंग होते हैं।
रस के कितने अंग होते हैं? तो हमारे यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, 4 जो है रस के अंग होते हैं। तो 4 अंग जो हैं कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना किसने की? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? मीरा को आप जानते होंगे जो कृष्ण की भक्त थी। तो यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? यहाँ पर एक उपाधि दी गई है, वो किसे दी गई ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, महादेवी वर्मा जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है निम्न में से सबसे बड़ा महाकाव्य है। निम्न में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा काव्य है? तो महाभारत के बारे में आपने सुना होगा। तो हमारा यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, महाभारत जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? हमारा जो क्वेश्चन 15 है उसका चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिड़िया, चिड़ियो, चिड़ियाओ या यह सभी। हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, चिड़िया। यहाँ पर आप चंद्रबिंदी देख सकते हैं तो इसका बहुवचन अर्थ आता है, तो यहाँ पर चिड़िया जो है राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है वो है कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कस्तूरी किसका पर्यायवाची हमें बताना है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, मृगमद जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में या पहाड़ी लिपि में? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? शौरसैनी भाषा में, प्राकृत भाषा में, खरोष्ठी भाषा में या अपभ्रंश भाषा में? तो आधुनिक भारतीय भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा में हुआ है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध कहानी ईदगाह के लेखक कौन है? ईदगाह का नाम सुनते आपको एक बच्चे की इमेज बनती है जो कि अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेकर आता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसके लेखक कौन है, तो वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है इसके लेखक हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यति का अर्थ क्या है? यति का अर्थ क्या है? यहाँ पर हमें बताना है कि यति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लय, अंतिम वर्णों की आवर्ती, विराम या इनमें से कोई नहीं। तो विराम जो है इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो 21 है इसमें हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी आप जानते हैं तो उसकी उपभाषाएं भी हैं। अब उसकी उपभाषाएं कितनी हैं हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारे जो है 5 उपभाषाएं हैं, 5 इसका जो है राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लिखे हुए हैं। इनमें से हमारा जो है एक ही राइट आंसर होगा, तो वो क्या होगा हमें ये बताना है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देखेंगे तो प्रत्यावर्तन, प्रत्यावातन, प्रत्यावार्तान या प्रतुतन। तो इसमें से हमारा जो राइट है वो है ए ऑप्शन, प्रत्यावर्तन जो है हमारा राइट आंसर होगा, सही वर्तनी के साथ जो लिखा हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का जो है स्थायी भाव क्या होगा, यहाँ पर हमें बताना है। वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह, ए ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है श, श, स, ह कहलाते हैं। ये जो चारों वर्ण हैं श, स, स, ह, ये जो चारों वर्ण हैं क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त वर्ण या लुंठित ध्वनियाँ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह जो है ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करो। शुद्ध वाक्य का चयन करो। यहाँ पर हमें 4 जो है वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो एक ही वाक्य सही है और जो तीनों हैं गलत हैं। तो हमारा जो राइट वाक्य होगा वो क्या होगा? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, वह गीत को 2-4 लड़ियाँ गाती है, पुलाव बहुत लजीज है। देखिए पुलाव बहुत लजीज है, पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये जो है राइट वाक्य है, ये सही जो है वाक्य है। तो इसका सी ऑप्शन भी सही होगा।
तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे भागना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना जो है राइट आंसर होगा, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है प्रश्न 27 क्वेश्चन नंबर 27 हम देख सकते हैं कर्म भूमि के रचनाकार हैं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयेंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है कर्मभूमि के रचनाकार हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है? विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो हमें यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो है राइट आंसर होगा वो होगा तुलसीदास। सी ऑप्शन जो है सही होगा, तुलसीदास। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में मौलिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मौलिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या 35। हिंदी वर्णमाला के अनुसार हमें बताना है कि मौलिक व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी? 33। 33 इसका जो है सही आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, हमें ये बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सज्जन में उपसर्ग है। 30वां क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सज्जन में उपसर्ग है, तो सज्जन में कौन सा उपसर्ग है हमें बताना है। हमारा यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा, सज्जन में सत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सत। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 31 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन और इससे आगे के सभी क्वेश्चन जो है आपको इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि आपका सेकंड पार्ट होगा। प्रैक्टिस सेट 3 का सेकंड पार्ट जो है मैं कल अपलोड करूँगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से जो है देख कर पढ़िएगा। और अगर आपको कोई भी गलती नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। और गाइज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे तक पहुँचे और वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, पढ़ सकें। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। आपके एग्ज़ाम तक आपके लिए रोज़ डेली वीडियो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो चलिए